नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा जो है जातीय जनगणना की घोषणा कर दी गई है, जहां एक तरफ पूरा देश जो है वो टकटकी लगाए हुए था पाकिस्तान के तरफ। अचानक से जो है जातीय जनगणना की घोषणा, क्या कुछ कारण है? हमारे साथ इस वक्त जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, जहाँ एक तरफ जो है पूरा देश के लोगों के दिल में आग लगा हुआ था कि जिस तरह से जो है हत्या किया गया आतंकवादियों के द्वारा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे, इसी बीच में अचानक जो है इस तरह की खबर आती है कि जातीय जनगणना। तो क्या ये देश के लोगों के मन को वहाँ से हटाने के लिए या भटकाने के लिए क्या कुछ रीज़न है, ये हमको बताइए। और दूसरा ये बताइए कि जातीय जनगणना से आम लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? देखिए, ये माकूल समय नहीं था नरेंद्र मोदी जी को और उनके कैबिनेट को इस तरह का फैसला लेने का। असल तो परेशानी थी जो पहलगाम में आतंकवादी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए। ये जात पूछ के, धर्म पूछ के, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सारा देश, सभी राजनीतिक दल इस मामले में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है कि आप पाकिस्तान से बदला लीजिए। पाकिस्तान में जो एक्यूज है, जो इसके लिए जिम्मेदार है इस आतंकवाद के लिए, उससे निपटिए। चूँकि आतंकवाद का कहर भारत बार बार झेल रहा है, लगातार झेल रहा है और इन सरकारों से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक उम्मीद जगी थी लोगों को, सेनाओं को भी इन्होंने चौकस किया, मीटिंग बुलाई, तो लगा कि कुछ करने वाले हैं। मुझे तो लगता है जो जिस तरह से अभी हवाबाजी खाली हो रही है, ये फटाका जो है सो फुसफुसा के रह जाएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। जो अभी तक लग रहा है, जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे, लोग ये आशंकित हैं कि कुछ करेगा कि नहीं करेगा, आखिर लबरइये खाली बोल रहा है। इसी बीच इस तरह से जनगणना कराना और जातीय सर्वेक्षण कराना की घोषणा करना ये उचित समय नहीं था। इस पर उनको पहले पाकिस्तान से सलटने का काम करना था, बाद में ये काम करना था। लेकिन अभी करके निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के हमलावरों के पर जो देश का ध्यान है उसको डाइवर्ट करके इस तरफ ले जाना, नंबर 1। नंबर 2, जात पात की बात न करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अचानक इस तरह से करने का क्या कारण हो गया। तीसरी बात, ठीक है, जन सुराज को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप जातीय जनगणना कराएं या न कराएं। अगर आप जातीय जनगणना कराने का घोषणा किया है तो हमारी कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन आपका हश्र नीतीश कुमार और बिहार के जनगणना जैसा ना हो। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में जनगणना कराई थी, जातीय सर्वे करवाया था। सर्वे में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसका और विधानसभा में उस पर कार्रवाई करने की घोषणा तक की गई, कुछ भी नहीं हुआ। टाइम फीस होकर के ये सर्वे रह गया। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि साहब, खूब कीमती किताब खरीद ली जाए और उसको पढ़ा ना जाए, उससे ज्ञान हासिल ना किया जाए, तो उस किताब का कोई महत्व नहीं है। तो वही स्थिति है। सर्वे बिहार वाला जो हुआ वो टाइम फीस होकर रह गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गरीब भी हैं, जो मजदूर हैं वो मजदूरी ही कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं आज भी बेरोजगार हैं। 3% दलित परिवार के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए हैं। बताइए, 78 वर्ष की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की हुकूमत रही, 15 साल तक लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की हुकूमत रही, 20 साल से नीतीश जी की हुकूमत है। तो हालत यह है कि हमारे दलित समाज के लोग मात्र 3% ही 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं। क्या है जातीय जनगणना? वही ना बता रहे हैं, 5% अति पिछड़ा समाज के लोग ही मात्र 12वीं पढ़े हैं, जबकि पूरे बिहार में उनकी आबादी 34% है। तो फायदा कुछ नहीं, फायदा समाज को केवल बांटने का, समाज को तोड़ने का काम ये लोग करेंगे। फायदा तब होगा जब सर्वे से जो सच्चाई पता चल के आएगी, कितने लोगों की शिक्षा अशिक्षित हैं, कितने लोग मूर्ख हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों की माली हालत चौपट है, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, ये फिगर आएगा इस सर्वे से। तो उस जाति की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, योजना बनानी होगी और उसको अमली जामा पहनाना होगा।
तब इस सर्वे का महत्व होगा। नहीं तो बिहार की तरह सर्वे कराना है तेजस्वी लालू की तरह। नीतीश कुमार तो के सर्वे से क्या फायदा हुआ? कुछ बिहार फायदा का? नहीं हुआ साहब। वो सर्वे में 500 करोड़ रुपया तो उनके घर से वसूलाना चाहिए, उनसे और तेजस्वी यादव से असूल करना चाहिए भारत सरकार को कि साहब आप बेमतलब के बिना किसी अधिकार के आप ही काम कर लिए। ये काम तो भारत सरकार का था, आपने किया, पैसा जियान किया, और जो रिपोर्ट आई उस पर आप कार्रवाई करिए नहीं रहे हैं। लोग की शिक्षा स्तर को सुधारने का काम आप करिए नहीं रहे हैं, गरीबी से निकलने का काम आप करिए नहीं रहे हैं, पलायन रोज जारी है, बेरोजगारों को रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। तो सर्वे कराने का क्या मतलब है? उसी तरह से जहाँ हमारा जनसुराज का मानना है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी का सर्वे भी बिहारी तर्ज पर टाँय टाँय फीस न हो जाए, ये आशंका है। अगर सर्वे कराते हैं आपत्ति नहीं है हमारी, लेकिन उस सर्वे से जो रिपोर्ट बन के आती है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उस पर भारत सरकार को योजना बनानी होगी, कार्रवाई करनी होगी और लोगों को गरीबी से, मुफलिसी से, फटेहाली से, बेरोजगारी से निकालना होगा। तो जैसा कि आपने सुना, जातीय जनगणना जो है अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि जातीय जनगणना तो हो जाएगा, लेकिन इससे भारत के लोगों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।